68% रेवेन्यू देने वाले शहर के बीचों बीच खड़े हुए हालात आपके सामने हैं। हम लियारी पहुंच गए हैं और जिन्होंने हमें दावत दी है उनसे हम मिलते हैं। लियारी के बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट दोहा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। खारादर के इलाके में जो लियारी के अंदर आता है, मेमन कुतियाना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। लियारी के अंदर एक चीज़ जो ख़ास है वो इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि जिस वक्त लियारी बहुत खूबसूरत था जब ये अंग्रेज़ों के हाथ में था। चारों तरफ इमारतें हैं बुलंदो बाला और बीच में इतना हसीन ग्राउंड और उसमें खेलते हुए आज़ाद बच्चे। एक पॉजिटिव इमेज लियारी का। आर्ट चौक पे खड़ा हूँ, लियारी के बहुत ही मशहूर और मारूफ चौक। किसी ज़माने में ये आर्ट चौक दहशत की अलामत होता था। 68% रेवेन्यू देने वाले शहर के बीचों बीच खड़े हुए हालात आपके सामने हैं। एक व्लॉग बनाने जा रहे हैं उस इलाके का जिस इलाके के वजूद के बगैर कराची का वजूद नामुमकिन है। मेरे साथ चलिए। ये क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल-रहमान बेचारा मेहनत कर रहा है और कराची जैसे शहर के बीचों बीच ये माशाल्लाह से जदीद तरीन टूल जो है सिस्टम आप देखें, ये पैसे बेचारे ने रखे हैं। इस गरीब का तो कोई कसूर नहीं है। इतना जदीद अगर यूरोप अमेरिका वाले देख लेना तो पागल हो जाएंगे, क्या निज़ाम है। और पाकिस्तान का एक और कराची का स्पेशली दिखाते हैं। ये सेटअप कब से चल रहा है? लड़की हो लड़का हो? लड़का हो, बालों से तो लड़की लग रही हो, चलो ले लो, कोई मसला नहीं है। बाल बड़े हैं। ये सेटअप कराची में कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या वजह है, समझ से बाला तारे बट चल रहा है। इसका कोई बता सकता है तो बता दे यार, ये क्या चक्कर क्या है? हारिस भाई आपको पता है? ये नए नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, ये भी ट्रेंड कुछ नया है। अच्छा, कराची में सारे ट्रेंड आजमाए जाते हैं, मसला ये है हम लोग आजमाइश के तौर पे इस्तेमाल होने वाले पीपल हैं, लोग हैं। चलें चलते हैं लियारी एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ गए। ये नज़ारे देखें आप। हम लियारी पहुंच गए हैं और जिन्होंने हमें दावत दी है उनसे हम मिलते हैं और मिलने के बाद लियारी के अहवाल को हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे दोस्त हमारे खड़े होकर हमारा वेट कर रहे हैं भाई। हाँ 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 भाई, ये हमारे बलोच साथी शाहजेब भाई, ऐसा ही है ना? तो इनकी दस्तरस में हम लियारी घूमते हैं। आ जाइए। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? भाई हम लियारी आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे ज़िम्मे, तुम हमें हवा करवाओ, नहीं मार दो, या लियारी का वो चेहरा दिखाओ जो 1980 से पहले का था। कहते हैं मोहब्बत की बुनियाद अगर कहीं स्टार्ट हुई है ना कराची की कम्युनिटी वाइज, बिल्कुल, तो वो लियारी से हुई है, पता है आपको ये बात? और माइग्रेशन के बाद सबसे पहली पीढ़ी जो 1947 में कराची आई थी ना, उसमें सबसे पहली जो पनाह थी ना वो लियारी ने दी थी। पता है ये बात ऑडियंस को बतानी, ठीक है ना? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़े दिल के करीब हुआ और बलोच की दोस्ती जो है ना वो ता क़यामत रहती है। तो हमारा बलोच भाई साथ है हमारे, लियारी घूमते हैं, इस बात को बाले ताक रख के कि लियारी कैसा है ये शाहजेब हमें दिखाएगा। चलते हैं आपको। लियारी के बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट दोहा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने ये चलता हुआ रोड है। कहते हैं दोहा की कढ़ाई जिसने नहीं खाई उसने लियारी आके कुछ भी नहीं खाया। अभी कढ़ाई का टाइम हुआ नहीं है, शाम में वापस आके इसकी कढ़ाई टेस्ट करवाएंगे। मेरे पीछे बिल्कुल दोहा रेस्टोरेंट है। लियारी की खूबसूरती और लियारी का ट्रेडिशन मेरे साथ दौड़ रहा है। खारादर के इलाके में जो लियारी के अंदर आता है, मेमन कुतियाना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। बताने का मकसद ये है कि 1904 में जिस अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इस एरिए में इस हॉस्पिटल की इमारत की बुनियाद रखी, आज उस पर जदीद तरीन हस्पताल है। हम लियारी को जिस नज़र से दिखा रहे हैं, कोशिश करें कि देखें और समझें कि लियारी कितना खूबसूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 1960 से जो सियासी चेंज आया है
इसको दूर करके एक ज़बरदस्त तरीके से लियारी को बनाया जाए तो आप देखें कि 1904 की बिल्डिंग कितनी जदीद तरीन बिल्डिंग लग रही है। वेलकम टू लियारी। हम लियारी के गेट पे खड़े हुए हैं और आपको मैं अगर बताऊं कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान, बड़े शहरों को छोड़ के अगर पंजाब में लियारी को उठा के रख दिया जाए तो लियारी शायद टॉप 10 सिटीज़ में से एक बड़ा शहर होगा। इतना बड़ा लियारी, तो लियारी को अगर एज इट इज़ उठा के रख दिया जाए ना तो पंजाब के टॉप 10 बड़े शहरों में आ जाएगा। और अगर इसी लियारी को काट कर बलूचिस्तान में रख दिया जाए तो ये कोयटा से बड़ा शहर हो जाएगा। तो लियारी की वो खूबसूरती और वो चेहरा आपको दिखाते हैं जो शायद किसी ने ना दिखाया हो। सिर्फ बदअमनी, लियारी की नेगेटिविटी और लियारी में बसने वाले लोगों की नेगेटिविटी को प्रमोट किया गया। लियारी में वो कौम रहती है जिसने पूरे कराची को बनाया और कराची आने वाले उन माइग्रेशन करने वाले लोगों को जो महाजिर कहलाते हैं उनको जगह दी। फिर लियारी ने उन लोगों को भी जगह दी जो पूरे पाकिस्तान से कारोबार करने आए। लियारी एक सियासी गढ़ भी है किसी सियासी जमात का। उन्होंने कितना काम किया ये तो लियारी वाले ही बताएंगे, लेकिन लियारी मोहब्बत करने वालों की जगह है। मेरे साथ लियारी को मेरी आंख से देखें। लियारी जदीद और पुराने शहर का इम्तजाज दिखा रहा हूँ। 1947 के बाद जब कराची डेवलप हुआ एज अ पाकिस्तान शहर या कैपिटल तो ये सारी इमारतें उसके बाद बनी, लेकिन 1947 से पहले अंग्रेज़ों ने जो बनाई वो आपके सामने है। लियारी के अंदर एक चीज़ जो ख़ास है वो इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि जिस वक्त लियारी बहुत खूबसूरत था जब ये अंग्रेज़ों के हाथ में था, और लियारी को डेवलप करने में या लियारी की इस पार्ट को जो नागमान मस्जिद या आर्ट चौक की तरफ है इसको डेवलप करने में अंग्रेज़ों ने एक जदीद शहर के तौर पे इसको डेवलप किया, जिसकी कुछ बाकियात हमें इस तरह से नए शहर के साथ पुरानी बाकियात हमें नज़र आती हैं। आज़ेब भाई, आपको पता है एक बात, लियारी जब 1847 के अंदर अंग्रेज़ों ने इस शहर में फाइनेंशियल एक्टिविटी को स्टार्ट किया तो जो सदर, क्लिफ्टन और आप ये कह लें कि जो आए चंडीगढ़ रोड और बंदर रोड के उस साइड वाला एरिया था, इसको जदीद शहर के तौर पे डेवलप किया। और 1960 तक ये वाला जो पार्ट है, जिस पार्ट पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये पार्ट एक लेबर, एक रिहायशी कॉलोनी और एक लोगों के रहने के लिए जो फैसिलिटेशन के लिए जो जगह मुस्तक की गई थी जहाँ पर एक क्राउडी तौर पे लोग रहें, वो ये जगह होती थी। और अंग्रेज़ों ने लियारी को एक पॉपुलेटेड आबादी में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पूरी प्लानिंग की थी और अंग्रेज़ों ने इसको बड़ा ज़बरदस्त डेवलप किया। ट्रामें चलाई यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर जो है बड़े बड़े गिरजाघर बनाए, स्कूल्स बनाए और पूरे शहर को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोड नेटवर्क को बनाया जिससे लियारी पूरे शहर के अंदर एक मरकज़ी हैसियत रखता था। और लियारी के अंदर एक ख़ास बात और है कि जिस जगह पे हम घूम रहे हैं 1960 तक जो फॉरेनर्स आते थे या बाहर मुल्क के लोग आते थे वो लियारी के अंदर आके शॉपिंग करते थे, खाने खाते थे और लियारी में इस तरह से घूम रहे होते थे कि जैसे कोई खौफ ही नहीं होता था। ये तो हमने अपने मुल्क को खुद 1960 के बाद और 80 के बाद बर्बाद करना शुरू किया और लियारी की जो मोहब्बत है इनको नफ़रतों में बदल दिया। लियारी का एक पॉजिटिव इमेज, चारों तरफ इमारतें हैं बुलंदो बाला और बीच में इतना हसीन ग्राउंड और उसमें खेलते हुए आज़ाद बच्चे, एक पॉजिटिव इमेज लियारी का। मज़े की बात यह है कि नेगेटिविटी का ये आलम है कि लियारी का नाम सुनते ही लोगों के दिल में और दिमाग में बुखार घुस जाता है। पिछले 1.5-2 घंटे से हम घूम रहे हैं लियारी में और जो रिसेप्शन और जो हॉस्पिटैलिटी लियारी के अंदर अभी मिली है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। आप देखें किस तरह से लोग अपने इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आसपास की बिल्डिंग्स आपके सामने हैं, लश ग्रीन कारपेटेड ग्राउंड। ये ग्राउंड और ये एटमॉस्फेयर अगर कहीं और होता तो वो इसको कैश करते और इन इमारतों को जदीद तरीके से कलर करते और यहाँ पर बेहतरीन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते। पर अफसोस कि जिनके हाथों में ये मुल्क और ये लियारी है, उनकी डाइवर्सिटी या उनका जो एम है वो क्या है ख़ुद लियारी वालों को भी नहीं पता।
लियारी में जा बजा ऐसी इमारतें मिलती हैं जिसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए ना, आसारे कदीमा वालों को दे दिया जाए या कोई मैकेनिज़्म बना लिया जाए तो लियारी और ख़ूबसूरत हो सकता है। क्योंकि ये वो इमारतें हैं जो 1947 से पहले की हैं, और 1947 से पहले जो यहाँ हिंदू रहते थे, पारसी रहते थे या दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते थे जो अब इंडिया माइग्रेट कर गए, ये उनकी निशानियों में से एक निशानी है। इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि लियारी को और ख़ूबसूरत किया जा सके। हम लोग आ गए अब आर्ट चौक, लियारी का मशहूर तरीन चौक। चील चौक और आर्ट चौक किसी ज़माने में बहुत मशहूर थे अपनी नेगेटिविटी के अतबार से, लेकिन आज का आर्ट चौक बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुरअमन, क्राउडेड, लोगों से अटाअट भरा हुआ। दिखाते हैं आपको आर्ट चौक की थोड़ी रौनक। आर्ट चौक पे खड़ा हूँ, लियारी के बहुत ही मशहूर और मारूफ चौक। किसी ज़माने में ये आर्ट चौक दहशत की अलामत होता था, लेकिन आज का आर्ट चौक बहुत पुरसकून, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि 7 फूड स्ट्रीट टाइप की दुकानें हैं, लोग चल रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। लियारी का एक पॉजिटिव इमेज है इस वक्त आर्ट चौक के ऊपर। इस आर्ट चौक की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, नागमान मस्जिद, जो वो इस गली में मौजूद है, और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है अपने दौर की। और आर्ट चौक पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर है, भुट्टो साहब की भी तस्वीर है, और इनकी जमात पिछले कोई 3 डेकेड से या ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड से लियारी को रूल कर रही है। लियारी किसी भी तरक्की याफ्ता शहर या तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं होना चाहिए। बहुत काम करने की गुंजाइश है। जितने खूबसूरत लियारी के लोग हैं उतना खूबसूरत एटलीस्ट लियारी होना चाहिए। पॉपुलेशन है ना, ये कराची की हुक्मरानी वाकई मकामी लोगों को अगर दी जाए ना तो कराची बहुत तरक्की कर लेगा। तुम देखो यहाँ की मकामी आबादी कौन सी है? बलोच है, मेमन है, काठियावाड़ी है, ये है ना सारे, ठीक है। एक ज़रा सा स्नैचिंग, कहीं खौफ, कहीं कोई आपको मिला? क्योंकि ये मकामी आबादी ही इस शहर में रह रही है जो रूल कर रही है 47 या उससे पहले से। ना खौफ है ना डर है। आप मकामी आबादी को अगर इम्प्लीमेंटेशन या उसको इक्विप्ड करोगे तो मेरे ख्याल से शहर से जराइम भी कम होगा और शहर की रूलिंग बहुत आसान हो जाएगी। वर्ल्ड फेमस अगर मैं कहूँ ना, जिस तरह इंडिया के अंदर कलकत्ता के अंदर लाली छिंगानी है ना, उस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो मशहूर और मारूफ है ना, वो ये आपका चील चौक है। किसी ज़माने में पाकिस्तान में सबसे मशहूर चौक अगर कोई होता था वो चील चौक होता था। इसकी मशहूरी कोई इस वजह से नहीं थी कि इसके ऊपर चील का मोनूमेंट बना हुआ है। इसकी मशहूरी थी लियारी गैंग वॉर की, और लियारी के लोगों ने जिस फसाद को झेला है और जिस ट्रॉमे से ये गुजरे हैं, स्पेशली लियारी और कराची के लोग, उसमें चील चौक का किरदार बहुत अहम है। ये बॉर्डर लाइन होती थी गैंग वॉर और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, लेकिन आज का लियारी बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये चील चौक पुरअमन है, सिक्योरिटी फोर्स में पुलिस की मोबाइल अभी भी खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि लियारी खुद इटसेल्फ एक पुरअमन जगह है। लियारी के लोग पुरअमन हैं और लियारी में रहने वाले लोग खुद अमन चाहते हैं। गैंग वॉर में वो कुछ हुआ कि जो इंग्लिश मूवीज़ में हम देखते हैं ना और हिंदी मूवीज़ में देखते हैं, वो तो एक फर्जी मूवीज़ में कैरेक्टर और किरदार होता है। रियल में शहर ने, इस यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बलोचों ने, स्पेशली लियारी के लोगों ने उसको झेला है, उस दर्द को सहा है, और उस दर्द को सहने के बाद आज लियारी को इतना खूबसूरत तरीके से अगर ये रन कर रहे हैं, तो यहाँ के बसने वाले लियारी के लोगों को, यहाँ के बलोचों को, यहाँ के मकरानी को, मेमन को, उर्दू स्पीकिंग को, तमाम कम्युनिटी को सल्यूट करना चाहिए कि जिस ट्रॉमे से चील चौक लियारी गुजरा है और उसके बाद जो हमने आपको लियारी दिखाया, हंसता खेलता मुस्कुराता चहकता, आबादी से भरपूर, खाता पीता घूमता फिरता, इसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम जगहों की मिलती है। चील चौक मेरे पीछे है। अल्लाह लियारी को हमेशा चमकता दमकता महकता रखे, उसी तरह जैसे अंग्रेज़ों ने इस लियारी को बनाया था।
लियारी की गलियों में घूमते घूमते शाम हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद यहाँ का जो मशहूर व मारूफ स्टाइल का जो शरबत है ना वो पी रहे हैं और इसकी खीर खा रहे हैं। और नो डाउट यार अनबीटेबल मैच का टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। की बना, नाम क्या तुम्हारा? वाराम बलोच। भाई हमारा छोटा बलोच है। चलो मेरे हाथ से ये खाओ, तुम छोड़ो यार। इसको एक शरबत की वो देना यार, एक गिलास दे इसको बना के। भाई छोटा सा नन्हा सा बच्चा आया मुझसे मिलने, बलोच हमारा। सुबह से हम घूम रहे हैं लियारी में। ये बलोच, ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हें। थैंक यू। ठीक है, जज़ाक अल्लाह, दुआओं में याद रखना। कौन कहेगा लियारी की रातें इतनी पुररौनक होती हैं? आप देखें लियारी के जिंदा दिल लोगों का माहौल और हालात। सड़कें टूटी हुई हैं, 30 साल से एक ही बड़ा जमान है यहाँ पर, और उसके बावजूद लियारी के लोगों का जोश देखें, वलवला देखें, रहने का स्टाइल देखें, खाने पीने की चीज़ों पे अप्रोच देखें, और चलता फिरता महकता चहकता घूमता फिरता पुररौनक बाज़ार देखें। ये लियारी की असल पहचान है, ये लियारी का पॉजिटिव इमेज है और लियारी के हमेशा बदनामी का बाइस बनते हैं। लेकिन क्या हम लियारी का पॉजिटिव इमेज दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये लियारी पॉजिटिव इमेज के साथ मौजूद है। यहाँ पर बिल्कुल पुरसकून माहौल में लोग खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, और बहुत एक भाइयों जैसा माहौल है। नफ़रतें फैलाने वाले बहुत हैं, मोहब्बतों को फैलाएं, पॉजिटिव रहें, लिसानियत तस्बियत को दफन करें। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी होने के नाते हम सब एक मुट्ठी और एक मुक्के की मानंद हो जाएं, तो ये मुल्क, ये शहर और ये लियारी तरक्की की बाह मरूज पे पहुंच जाएगा। इस वक्त मैं ईरान में खड़ा हूँ, अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा। और अंदर घुसने के बाद जो एक एम्बियंस और एक खुशबू आई है ना, वो अरब के जो मुल्कों में चीज़ों के अंदर या स्टोर्स के अंदर घुसने में जो खुशबू आती है ना, वो आई है। मेरे चारों तरफ फैली हुई जो चीज़ें हैं वो आपको ईरानी अशिया मेजॉरिटी मिलेंगी, प्राइस भी कम, क्वालिटी भी अच्छी। प्रमोट करें हम इस्लामी मुल्कों में ईरान को भी, कि उसकी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करें। जो मुल्क में हमारे नहीं बन पा रही, अगर ईरान से आ रही है तो बिल्कुल हमें प्रमोट करना चाहिए। और आप देखें यहाँ पर बेतहाशा चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो सब की सब ईरानी हैं। और ये भी लियारी का एक इमेज है कि लियारी के अंदर ईरानी चीज़ों में इतना ज़बरदस्त स्टोर आपके पास अवेलेबल है। आएँ यहाँ से शॉपिंग करें और यहाँ से चीज़ें लेकर जाएँ और ईरानी मसनूआत को एंजॉय करें। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखें यार, ये पूरा सेक्शन आई थिंक साबुन से रिलेट है ना, ये साबुन शैम्पू से रिलेट है। इस तरह का स्टोर भरा पड़ा हुआ है ये वाला। तो परफ्यूम है, बिस्किट्स हैं, ऑयल है, कटलरीज हैं, बटर्स हैं, ये भी सब ईरानी है। तो आप लोग क्या ईरान से डेली बेसिस पे मंगवाते हो, क्या करते हो? अच्छा, जितना घूमे हैं उसके बाद लगी है भूख, और भूख लगने के बाद एक बड़ी साफ़ सुथरी और खुली जगह पर शाहजेब हमें लेकर आए, अब्दुल मजीद बारबेक्यू और शानू के पास। इसके पास क्या आइटम है देखते हैं। बकौल शाहजेब के बहुत मशहूर जगह है लियारी की। लियारी से बाहर के लोग भी आते रहते हैं, तो डिस्कवर करते हैं इनके फूड को, कि फूड की क्वालिटी कैसी है। सफाई की जगह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रखी, साफ़ सुथरी जगह भी बहुत खुली है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। तो इनके फूड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनके फूड में है क्या क्या। लियारी के सारे बच्चे भाई हाय कर दो यार। यहाँ देखिए भाई, ये ज़बरदस्त किस्म का टिक्का लगा हुआ है। ये मटन की है ना ये बोटी। ये अब्दुल मजीद साहब ये ऑनर है भाई, ऑनर खुद बना है। ये खास किस्म का मसाला है आप लोगों का अपना। क्या बात है, ऑर्डर दो यार, भूख लग रही है भाई, जल्दी जल्दी। ऑर्डर देने जा रहे हैं। खाना कैसा है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। मटन चाप बलोची और चाप टर्किश में क्या फ़र्क है? एक नमकीन है, एक स्पाइसी है। नमकीन कौन सा वाला है? पिज्जा। अच्छा, तो नमकीन है। ये कितने पीस होंगे इसमें? 3 पीस होंगे सर। 1 पीस होंगे।
और मटर लिमनानी बोटी में क्या है? ये नमकीन है, नवाज वाला बोटी है, उसमें कम मछली होती है। और दूसरी बोटी में दूसरी बोटी भी नमकीन है। बलोची बोटी स्पाइसी है। वगैरह लाएगा कुछ यार, वो चिकन का भी कोई आइटम दिया था ना। ठीक है, ज़बरदस्त। और मैं इसका एक थोड़ा सा बाइट लूँ, रहा नहीं जा रहा, भूख लग रही है मुझे टाइट वाली। ये क्या मटन है ना? जवाब नहीं यार, कसम से लग रहा है ना कुछ नहीं। जवाब नहीं भाई। भाई बहुत ही मज़े का है जो खाया है अभी तक। चाप रहेगी, चाप ट्राई करेंगे, लेकिन अली भाई आप आ जाएं हमारे साथ खाना खाएं। भाई लियारी का व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मज़ेदार जगहें जो है हमारे शाहज़ेब भाई ने हमें घुमाई हैं। खाना बड़े मज़े का था, बारबेक्यू एंड कर दिया। एंड लोगों को रिकमेंड करूँगा, दुनिया में जहाँ पे भी लोग बारबेक्यू को पसंद करते हैं एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आएँ। और जो चावल के शौकीन है चावल साथ लाएँ। इस बारबेक्यू के साथ अगर चावल होते ना तो क्या ही बात होती है। खैर लियारी जो है एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, और अगर देखा जाए इसकी तारीख़ में तो 80 से पहले इस लियारी में बहुत ट्रेडिशन था, बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत, और लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त था लियारी वालों का। अगर एक और बात अगर मैं आपको बताता चलूँ कि तो पूरे पाकिस्तान में जो माइग्रेशन हुई है इंडिया से, उसमें जो बिहार कॉलोनी है ना, बिहारियों के लिए जो बिहार कॉलोनी बनाया गया वो सबसे पहले लियारी में ही बनाया गया था। आगरा ताज कॉलोनी और बिहार कॉलोनी दोनों साथ साथ थे। इंडिया से जो माइग्रेट करके लोग आए थे वो यहाँ पर रुके थे और बसे थे। फिर आज तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में बिहार कॉलोनीज़ आबाद हैं और बिहारी आबाद हैं, लेकिन जो पहली माइग्रेशन बिहारियों की हुई है वो लियारी आकर आबाद हुए हैं। और 80 से पहले का लियारी बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट्स होते थे, लोग मिलते थे, और लोगों के दरमियान ना असबियत में कोई इशू था, ना लिसानियत में कोई इशू था, ना लड़ते थे और भाइयों की तरह रहते थे। तो मेरा ये मैसेज है कि हम 80 से पहले के लियारी को देखें और मोहब्बत से, प्यार से रहें। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत लोग हैं, हर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग लियारी में रहते हैं। तो लियारी एक मिनी पाकिस्तान, मिनी कराची का जो है ना वो जोन देता है और खूबसूरती का एक गुलदस्ता आपको प्रोवाइड करता है। लियारी आएँ, घूमें, बहुत मज़े की जगह है। और यहाँ की स्पोर्ट्स को अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो वर्ल्ड क्लास की एक फ़ुटबॉल टीम यहाँ से बनाई जा सकती है। और बहुत सारे और ओलंपिक के हवाले से हम यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए इस अपनेपन के साथ कि आज हारिस ने भी हमारा बहुत साथ दिया अपने टाइम के साथ। और हमारे साथ एक स्पेशल मकरानी बच्चा भी था, हंजला। दिखाएं ज़रा हंजला के बाल आप देखें। ये स्पेशली मकरानी बच्चा हम लेकर आए थे लियारी के लिए आज, जो हमारे साथ रहा और उसने हमारे इस पूरे इवेंट में हमारे साथ बहुत साथ दिया। और स्पेशली थैंक्स फॉर द शाहज़ेब भाई एंड ऑल्सो अली, मेरा बहुत अच्छा सा दोस्त भाई, छोटा सा बच्चा जिसने पूरी जो है कैमरा मैनिंग की है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ।